हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 17 सितंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के रिलेटेड फैक्ट के साथ फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फास्फिन। तो बात हुई है फास्फिन की, तो फास्फिन के बारे में जान लेते हैं। तो फास्फिन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध लहसुन या सड़ी हुई मछली की तरह होती है। और फास्फिन गुरु और शनि ग्रहों के वायुमंडलों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और यह विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वर्तमान में वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। और विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बात हुई अभी की, हमने बात की है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मलपास हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुआ है। और इसके एमडी एंड सीईओ अंशुला कात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टेको कोनिशी। तो नई दिल्ली में देश के कार्यालय प्रमुख के तौर पर टेको कोनिशी सरकार और अन्य विकासात्मक भागीदारों के साथ भारत में एडीबी के संचालन और नीतिगत संवाद का नेतृत्व करेंगे। कोनिशी एडीबी की भारत देश साझेदारी नीति वर्ष 2018-22 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। यह साझेदारी अधिक नौकरियां पैदा करने, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और वर्ष 2010 से इसका सबसे बड़ा कर्जदार है। तो अभी हमने बात की है एडीबी की, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। तो एडीबी का मुख्यालय मंडलुयोंग फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा है और वाइस वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समीर कुमार खर्रे। तो समीर कुमार खर्रे 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। तो समीर कुमार खर्रे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अली खान। तो आईपीएल इतिहास में ऐसी पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी आईपीएल क्रिकेट खेलेगा। बता दें कि 29 साल के अली खान कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। इनको हैरी गर्नी की जगह खिलाया जा रहा है, जो कंधे में चोट लगने की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस बार आईपीएल इंडिया की जगह मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में विजयी रहकर खिताब हासिल किया था। वह त्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ी थे। बता दें कि त्रिनबागो नाइट राइडर्स और केकेआर दोनों टीमों के मालिक शाहरुख खान हैं, जो बॉलीवुड एक्टर भी हैं। तो इस तेज गेंदबाज ने 36 टी20 मैचों में 38 विकेट लिए हैं। अली खान का जन्म स्थान पाकिस्तान है, लेकिन 18 साल के बाद वे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए थे, इसलिए वे क्रिकेट में यूएसए का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु रोज और कृष्णपुरम किस उत्पादन की किस्में हैं?
जिनमें निर्यात पर सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्याज। तो बेंगलुरु रोज और कृष्णपुरम प्याज उत्पादन की किस्में हैं जिस पर सरकार ने तुरंत प्रभाव से निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि घरेलू स्तर पर इसकी कीमतों में उछाल आ गई है, इसलिए रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में बारिश की वजह से प्याज खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आपूर्ति कम हो गई। प्याज जैसे फसलों के कीमतों को रोकने के लिए एक योजना शुरू गई थी जिसका नाम ऑपरेशन ग्रीन है। तो ऑपरेशन ग्रीन में प्याज, टमाटर, आलू फसल है। ऑपरेशन ग्रीन 500 करोड़ की योजना थी और यह योजना जो है 2018-19 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेंटागन द्वारा भारत के किस पड़ोसी राज्य के साथ रक्षा सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मालदीव। तो पेंटागन यूएसए की रक्षा संबंधित दुनिया की सबसे बड़ा बिल्डिंग है। इन्होंने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षरित किया है, जिससे ये हिंद महासागर की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत को हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति प्रदान दी है। हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बांग्लादेश। तो हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। इसका 75% उत्पादन बांग्लादेश में होता है। हिल्सा मछली अंडे देने धरा के विपरीत दिशा में जाती है। पहले यह अंडे देने बहुत दूर तक चली जाती थी, अब ऐसे फरक्का बांध पर रोकने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा। तो सेप्टी टैंक को साफ करने वाले कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है। इस इस गरिमा योजना में इनके बच्चों की शिक्षा, इनको जीवन बीमा मिल सकता है और परिवार को पेंशन मिल सकता है। इनके काम करने का समय जो 6 घंटा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 सितंबर 1959 को। तो दूरदर्शन ने 61वीं वर्षगांठ मनाया है। इसका पहला प्रसारण दिल्ली से किया गया था और 1982 में इसका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया और दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट से कलर हो गया। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 से ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 सितंबर। तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मर्जी से लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गौरी खान। तो इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान लेखक के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 15 सितंबर को बताया गौरी ने पुस्तक में एक डिजाइनर के तौर पर अपने सफ़र के बारे में लिखा है। तो पुस्तक 2021 में पेंगुइन के इबुरी प्रेस इम्प्रिंट के तहत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। तो एमएसएमई का मुख्य उद्देश्य राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो अभी हमने बात की है सिडबी की, तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका हिंदी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई है और इसका मुख्यालय लखनऊ है और इसके चेयरमैन एंड एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा, जिसके लिए एयरपोर्ट पर ही लैब स्थापित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक
कंपनी ने विश्व वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुण श्रीनिवास। तो बात हुई है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है और मुख्यालय कैलिफोर्निया में, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 8.2%। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और जिसका हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का वो जीडीपी की परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो केयर रेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई है, मुख्यालय मुंबई है, और एमडी एंड सीईओ अजय महाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंजाब। तो स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज्य के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है, और इस योजना के तहत राज्य के लोग किसी भी राशन डिपो से राशन ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, लुइस हैमिल्टन। तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो टॉप 10 में रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट में रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे हैं वाल्टेरी वटास, मर्सिडीज के ड्राइवर, जो फिनलैंड के रहने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे हैं अलेक्जेंडर एल्बान, रेडबुल के ड्राइवर, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये आदित्य पुरी। तो आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक है, और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जापान। तो योशिहिदे सुगा शिंजो आबे का स्थान लेंगे। और अभी बात की है जापान की, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है, और इसकी करेंसी जापानी येन है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, और शेयर करके सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें,